कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं रश्मि पांडे, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आर्ट एंड प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौड़ से आज आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 3 मात्राएं पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। पाठ 3 मात्राएं। मात्रा की परिभाषा। जब कोई अन्य स्वर व्यंजन के साथ जुड़ता है तो उसका रूप बदल जाता है। स्वर का यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। मात्रा किसे कहते हैं? जब कोई अन्य स्वर व्यंजन के साथ जुड़ता है तो उसका रूप बदल जाता है। स्वर का यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। तो बच्चों समझ में आया ना आपको मात्रा किसे कहते हैं? स्वर का बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। जब कोई अन्य स्वर व्यंजन के साथ जुड़ता है तो उसका रूप बदल जाता है। स्वर का यही बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। बच्चों आइए मैं अब आपको स्वर और उनकी मात्राओं की पहचान ध्वनि के साथ करवाती हूँ। बच्चों ये है आ की मात्रा आ। ये है छोटी ई की मात्रा इ, जिसे हम इ कहते हैं। ये है बड़ी ई की मात्रा ई। ये है छोटा ऊ की मात्रा उ। इसकी ध्वनि उ यानी कि इसे हम थोड़ा जल्दी बोलते हैं। ये है बड़ा ऊ की मात्रा ऊ। इसे हम थोड़ा धीरे बोलते हैं। ये है री की मात्रा री से ऋषि। ये है ए की मात्रा ए। ये है ए की मात्रा ए। ये है ओ की मात्रा ओ। ये है औ की मात्रा औ। औ से औरत। ये है अंग की मात्रा अंग अंगूर। ये है आहा की मात्रा आहा। बच्चों आइए अब मैं आपको बताती हूँ मात्राएं कितने प्रकार से लगाई जाती हैं। बेटा मात्राएं 4 प्रकार से लगाई जाती हैं। 1 व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं, 2 व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं, 3 व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्राएं, 4 व्यंजन के पहले लगने वाली मात्राएं। व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं कौन कौन सी हैं? आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं ए की मात्रा और ए की मात्रा। व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्राएं छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा और री की मात्रा। व्यंजन के पहले लगने वाली मात्रा छोटी ई की मात्रा ई। तो बच्चों एक बार फिर से बताती हूँ। व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं हैं आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ओ से ओखली की मात्रा और औ से औरत की मात्रा। व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं हैं
ए से एड़ी और ऐसे ऐनक की मात्राएं। व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्राएं हैं छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन और री से ऋषि की मात्राएं। व्यंजन के पहले लगने वाली मात्रा है छोटी ई की मात्रा। तो बच्चों समझ में आया ना आपको मात्राएं कितने प्रकार से लगाई जाती हैं? मात्राएं 4 प्रकार से लगाई जाती हैं। मात्राएं कितने प्रकार से लगाई जाती हैं? मात्राएं 4 प्रकार से लगाई जाती हैं। व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं, व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं, व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्राएं और व्यंजन के पहले लगने वाली मात्राएं। बच्चों अब यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं जिन्हें स्वरों की मात्राओं के साथ जोड़ा गया है। आइए पढ़ते हैं। क में आ की मात्रा को जोड़ के बन जाएगा का, काला। क धन आ का, काला। ख धन ई खी, खिलाड़ी। ग धन ई गी, गीत। म धन री, मृग। ज धन ए जेवर। एक बार फिर से पढ़ते हैं। क धन आ का, काला। बेटा धन का मतलब होता है जोड़ना। क में आ की मात्रा को जोड़ करके काला शब्द बनाया गया है। ख में छोटी ई की मात्रा जोड़ करके खिलाड़ी शब्द बना है। ग में बड़ी ई की मात्रा जोड़ करके गीत शब्द बना है। म में री की मात्रा जोड़ करके मृग शब्द बनाया गया है। और ज में ए की मात्रा जोड़ करके जेवर शब्द बनाया गया है। थ में ए की मात्रा जोड़ करके थैला। ब में ऊ की मात्रा जोड़ करके बुनाई। फ में बड़े ऊ की मात्रा जोड़ करके फूल। न में ओ की मात्रा जोड़ करके नोट। चौ में औ की मात्रा जोड़ करके चौरस। प में अंक की मात्रा जोड़ करके पंख। और सौ में सांप चंद्र बिंदु जोड़ करके सांप बनाया गया है। तो बच्चों आइए अब समय है इस पाठ में आए अभ्यासी प्रश्नों को हल करने का। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यासी प्रश्न। पहला प्रश्न है मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं? उत्तर है स्वर का बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। उत्तर स्वर का बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। प्रश्न 2 मात्राएं कितने प्रकार से लगाई जाती हैं? उत्तर मात्राएं 4 प्रकार से लगाई जाती हैं। मात्राएं कितने प्रकार से लगाई जाती हैं? मात्राएं 4 प्रकार से लगाई जाती हैं। अभ्यासी प्रश्न सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क मात्राएं होती हैं स्वरों की या व्यंजनों की? जी हाँ, स्वरों की। आपको स्वरों की मात्राएं जहाँ पे लिखा है वहाँ पे सही का निशान लगाना है। ख है सभी मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं, हाँ या नहीं। नहीं। ग ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, हाँ या नहीं। नहीं। घ ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, हाँ या नहीं। हाँ, ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है।
बच्चों, अगला प्रश्न है, सही वर्ण पर बड़े ऊ की मात्रा लगाकर शब्द पूरा करके लिखिए। मजदर, सिंदर, भख और पतलून। इनमें अगर हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा मजदूर, सिंदूर, भूख और पतलून। दूसरा प्रश्न है, सही वर्ण पर छोटे ऊ की मात्रा लगाकर शब्द पूरा करके लिखिए। दम, बनाई, गमसम और चलबली। इसमें अगर हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा दुम, बुनाई, गुमसुम और चुलबुली। एक बार फिर से बताती हूँ। बड़े ऊ की मात्रा लगाकर बनेगा मजदूर, सिंदूर, भूख और पतलून। छोटे ऊ की मात्रा लगाकर बनेंगे दुम, बुनाई, गुमसुम और चुलबुली। अगला प्रश्न है, दी गई मात्राओं वाले 3-3 शब्द लिखिए। यहाँ पर 2 प्रकार की मात्राएं दी गई हैं। पहली मात्रा है छोटी ई की मात्रा और दूसरी बड़ी ई की मात्रा। तो आइए पहले हम छोटी ई की मात्रा के शब्द बनाते हैं। पहला शब्द है किसान। पहला शब्द क्या है बच्चों? पहला शब्द है किसान। दूसरा किताब। दूसरा शब्द है किताब। तीसरा शब्द है किरण। और बड़ी ई की मात्रा का पहला शब्द है गीता, पीला और नीला। क्या है? नीला। आशा करती हूँ आज का ये पाठ आप सभी की समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे। बाय बाय।